जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 12 रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि सन को क्या लिखा गया है? 6, 7, 8 लिखा गया है। 10 को क्या लिखा गया? 9, 4, 8 है, तो स्टोन को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखिए स्टोन में आपके कितने लेटर से बने हैं? तो ये 5 लेटर से मिलकर बना है, STON और क्या है? E है। अब इसमें अगर देखें तो कूट जो है, एस का जो आपका स्थान होता है वो 18 होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया? 19 होता है, लेकिन क्या दिया गया? 6। तो 19 को ओ है, ओ का होता है 15, लेकिन क्या दिया गया? 7। तो इसमें देखिए ये स्टोन जो है ये दोनों से मैच होकर ही बना है, ठीक है। दोनों लेटर जो है, एस इसमें भी है, देखिए एन इसमें है और एन इसमें है, और ये दोनों के लिए क्या दिया गया? 8 और 8 ही दिया गया, यानी कि स्टोन जो है सन और 10 का जो कूट है उसी से मिलके बनेंगे। तो एस का कूट देखिए क्या दिया गया? 6 दिया गया, तो क्या लिख देंगे? एस के सामने हम लोग लिख देंगे 6 को। अगला जो है वो क्या है? टी है। टी का कूट क्या दिया गया? तो टी देखिए इस जगह पे टी का कूट है 9, तो क्या लिख देंगे? 9 को लिख देंगे। उसके बाद ओ इस बीच में है, ओ का कूट क्या है? 7, तो ओ की जगह पे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। फिर है एन, एन का क्या है? 8 है, तो एन की जगह पे 8 को लिख देंगे। ई देखिए बीच में है, ई का कूट क्या है? 4 है, तो ई का कूट 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से स्टोन का क्या हो जाएगा? 6, 9, 7, 8, 4। 6, 9, 7, 8, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है तो अब उसका मुख क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में इस पैटर्न पर हमेशा एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं कि कौन सी दिशा में क्या है। तो ये ऊपर जो होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उत्तर बोला जाता है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन नीचे का है उसे बोला जाता है दक्षिण, ठीक। इस डायरेक्शन को बोला जाता है पूरब, और ये डायरेक्शन आपके किसके हो गए? पश्चिम के हो गए, ठीक है। ये हो गया पश्चिम। अब सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि उसका मुख पूर्व की ओर है, यानी कि ये आदमी यहाँ है, ठीक है, उसका मुख जो है वो पूर्व की ओर है। अब वो घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये घड़ी है, घड़ी की विपरीत दिशा में कह रहा है, तो घड़ी कैसे चलती है? तो क्लॉक वाइज चलती है। जैसे 12 है, ये क्या हो गया? 3 हो गया, इस जगह पे क्या हो जाएगा? 6, और ये क्या होता है? 9। तो घड़ी की जो सुई चलती है वो इस डायरेक्शन में चलती है, यानी कि ऐसे चलती है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है क्लॉक वाइज, ठीक है, CW। लेकिन उल्टा कह रहा है, उल्टा का मतलब क्या हो गया? कि ऐसे चल रहा है, एंटी क्लॉक वाइज। 12 से 9, 9 से 6, इस प्रकार से चल रहा है। तो इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? तो एंटी क्लॉक वाइज बोला जाता है, ठीक है। तो एंटी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा यानी कि अगर कहता कि घड़ी की दिशा में, तो इस प्रकार से कुछ चलता है, ठीक है, ऐसे 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 जाता, लेकिन क्या कर रहा है कि विपरीत दिशा में, तो ऐसे जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि उल्टा घूमेगा। अब कह रहा है कि 270, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये कितना जाएगा? तो ये जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इधर से इधर जाने के लिए ये क्या होगा? 90 डिग्री। ये 90 और 90 क्या हो गया? 180। अभी 90 डिग्री और चलेगा, 90 इधर गया, तो अब ये क्या हो गया? तो 9, 9, 9, यानी कि 270 डिग्री घूमने बोल रहा था, 270 डिग्री हम लोग घूम गए। अब उसका मुख किधर है, ठीक है। तो अब उसका मुख किधर है? तो दक्षिण के डायरेक्शन में, क्योंकि ये नीचे आ गया, तो एंटी क्लॉक चला तो 3 बार चलेगा 270 जाने के लिए, तो 270 जाने के लिए उसका मुख किधर हो गया? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि लुप्त संख्या इस जगह पे दी गई है, ठीक है, यहाँ क्या होगा? तो 3, 5, 8 को क्या लिखा गया है? 23 लिखा गया है। तो ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या को लिखी गई है, तो या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस करते हैं, तो 5 और 3 8, 8 और 8 क्या हो गया? 16 हो गया। 16 का 23 से हमें कोई भी संबंध नहीं मालूम चल रहा है। तो इसमें क्या किया गया कि देखिए पहली और दूसरी, ठीक है, ये संख्या को पहली मानते हैं, ये दूसरी, और ये क्या हुई? तीसरी संख्या। अब पहली और दूसरी संख्या को क्या किया गया है? तो मल्टीप्लाई किया गया है।
तो 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 में से 8 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 23 आएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए पहली और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 7 गुने 6 करेंगे तो 7 गुने 6 क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और उसमें थर्ड वाली संख्या को ऐड कर देंगे तो 42 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। सेम इस जगह पे भी क्या दिया गया है, 50 है, यानी कि पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अब क्या करेंगे, थर्ड में भी सेम उसी प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या इसमें क्या है, 9 है, और दूसरी संख्या 6 है, तो 9 और 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 54, और लास्ट की संख्या 4 है, इसे ऐड कर देंगे, तो 54 और 4 को ऐड करने से नई संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, 58। इस स्थान पे हो जाएगा 58। 58 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तापमापी ताप, ठीक है, तो ग्लूकोमीटर का क्या होगा। तो सबसे पहले तापमापी से हम लोग यानी कि थर्मामीटर जिसे बोलते हैं उसे क्या मेजर करते हैं, तो ताप को मेजर करते हैं, यानी कि इसमें एक मेजरमेंट का दिया गया है, ठीक है, जिससे हम लोग मापते हैं वो दिया गया है। तो उसी प्रकार से ग्लूकोमीटर से क्या मापते हैं, तो ग्लूकोमीटर क्या हमारे ब्लड में जो आपका जो शुगर होता है उसको मापने का काम करता है, यानी कि जो भी पेशेंट जो डायबिटीज से आपके ग्रसित होते हैं, ठीक है, तो उनके पास एक टूल्स होता है जिसे ग्लूकोमीटर बोला जाता है। तो डायबिटीज से मापने के लिए उसमें क्या करते हैं, तो हमारे ब्लड में जो शुगर होता है उसको मेजर करते हैं, तो रुधिर शर्करा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट में शरीर शर्करा दिया गया है, तो शरीर पूरे शरीर का तो होगा नहीं, शरीर प्रतिरोध ये भी नहीं होगा, रुधिर यानी कि ब्लड ये भी नहीं होगा, रुधिर शर्करा यानी कि क्या हो गया, ब्लड शुगर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति में 145 जानवर हैं, शेर दाएं छोर से 50वें स्थान पे है, तो शेर का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। जब ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं जिसमें आपका टोटल है, लेफ्ट या राइट कोई एक दिया गया है और कोई एक आपसे पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला ट्रिक क्या होता है, तो इसका सबसे पहले ट्रिक को हम लोग लिख लेंगे, उससे आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक इसका होता है टोटल, ठीक है, T4 क्या होता है, टोटल R प्लस एल, ठीक है, R प्लस एल माइनस क्या हो जाता है, 1 होता है, तो T से क्या हो गया, टोटल हो गया, तो टोटल कितने जानवर हैं, 145, तो लिख लेते हैं 145। उसके बाद आपका R से क्या हो गया, राइट, तो दाएं छोर से 50वें स्थान पे, यानी कि आपका राइट का दिया गया है तो 50 लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा एल, एल आपसे पूछ रहा है लेफ्ट का, तो एल को एल ही लिख देते हैं, एल माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 145 लिख दिए, और 50 और एक ये माइनस होगा, 50 में से एक को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब एल का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 145 माइनस 49, माइनस करके जो आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 15 हो गया, 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, ये 13 हुआ, 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, यानी कि 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपराह्न 1:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है, 1:10, इसको भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रिक क्या होगा, ये सारे ट्रिक को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्लॉक से भी हमेशा एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, उसके बाद लुप्त संख्याएं, वेन डायग्राम, क्लॉक हो गया, सारे के सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है 60, ठीक है, 60H माइनस 11M अपॉन क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब H4 क्या हो गया, तो H4 हो गया आवर, ठीक है, घड़ी में 2 सुई होती है, एक घड़ी आपका घंटे की और दूसरा जो है वो M4 क्या हो जाएगा, तो M4 हो जाएगा मिनट।
अब ये दोनों को बस वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा 60 को 60 लिख देंगे, h यानी कि 1 घंटा दिया गया है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -11 इंटू मिनट कितना दिया गया है, तो मिनट है 10 मिनट, इंटू 10 अपॉन क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब 60 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, तो 60 ही रहेगा, माइनस क्या 11 इंटू 10 यानी कि 110 हो गया, अपॉन क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, अपॉन 2 हो गया। अब इसे माइनस करते हैं, ठीक है, ये पूरा का अपॉन 2 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा -50, ठीक है, -50 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें माइनस को नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर माइनस भी आता है तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 2 से ये कितने बार में कटेगा, 25 टाइम्स में कट जाएगा, 25 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या होता है, 60h माइनस 11m अपॉन 2, ये पूरा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 60 हो गया, 60 माइनस 110 यानी कि -50/2, 25 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री देखिए ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 व्यक्तियों के परिवार में केवल एक संतान है, बी ए की पत्नी और डी की बेटी है, यदि सी ए की बेटी है तो सी डी से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। सी डी, तो सबसे पहले देखिए बी ए की पत्नी है, ठीक है, तो बी और ए दोनों एक जनरेशन में हो जाएंगे। जब पति पत्नी का बात करें तो वो उनका जनरेशन क्या होगा, सेम, यानी कि बी इक्वल टू ए। और क्या कह रहा है कि बी जो है वो पत्नी है, तो ये क्या है, फीमेल है, फीमेल को हम लोग माइनस से लिखते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, दोनों पति पत्नी है तो ये फीमेल हो गई और ये क्या हो गए, मेल हो गए। अब अगला स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है, और डी की बेटी है, किसकी बेटी दिया गया है, तो डी की बेटी है, बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी हो गई, और डी की बेटी है, डी की बेटी है यानी कि ये आपका डी जो है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब डी का हमें नहीं पता है कि ये इसकी माता है या पिता है, कुछ भी नहीं दिया गया, बस कह रहा है कि डी जो है इसकी मतलब बी जो है वो उसके क्या है नहीं मालूम है, लेकिन बस दिया गया है कि डी की बेटी है, तो डी की बेटी बी हो गई। अब क्या कर रहा है कि यदि सी ए की बेटी है, सी जो है वो किसकी बेटी है, ए की, यानी कि ए यहाँ हो गया, तो सी बेटी है तो सी क्या हो जाएगा नीचे, ए और बी का जो संतान है यानी कि पुत्री है वो कौन है, सी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी डी से किस प्रकार से संबंधित है, तो से जब कहे, ठीक है, तो किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों पति पत्नी है और ये या तो इसका नाना होगा या नानी, ठीक है, ये जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, या तो नाना हो सकते हैं या नानी हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न में से कह रहा है तो हम लोग सी का रिलेशन देखेंगे कि क्या है, तो सी क्या हो जाएगी, ये बेटी है इसकी और ये बेटी की बेटी, तो क्या हो जाएगी नातिन हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नातिन। नातिन देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है इसकी बेटी है और ये बेटी की बेटी है, तो बेटी की बेटी क्या होती है, नातिन होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। असंगत संख्या कौन है, इसका तो 6 का क्या है, आपको बताना है कि क्या होगा, 6 और 222 में क्या संबंध है, तो अगर इसके आपस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो 6 आ जाएगा, 2 2 4 2 6 आ जाएगा। इसमें भी क्या करते हैं, 3 और 0 को जोड़ते हैं तो 3 और 0 को जोड़ने पे 3 आ जाएगा, लेकिन ये 5 और 3 ये 8 हो जाएगा और ये भी 7 जो है नहीं है, तो ये पैटर्न ऐड करने वाला तो नहीं होगा इसमें। अब देखिए ये संख्याएं छोटी हैं, तो छोटी है तो कहीं ना कहीं से ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, क्योंकि संख्या जो है वो छोटी दी गई है, उसके बाद की संख्याएं बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा नहीं, 6 का क्यूब करते हैं, तो 6 का जब क्यूब करेंगे यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 करते हैं तो क्या आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करने से 6 गुने 6 36, 36 गुने 6 क्या हो जाएगा 216 हो गया, ठीक है, 216 हो गया। अब इसे क्या करना है, 222 बनाने के लिए कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा 6 को, यानी कि जिसका आपका क्यूब किए हैं उसी संख्या को जोड़ रहे हैं तो आ जा रहा है 222। अब अगला इसमें भी देख रहे हैं वही रूल फॉलो हो रहा है या कि नहीं, तो 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे,
3 का क्यूब करेंगे यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करने से क्या हो जाएगा 27, और संख्या क्या है 3 है तो 3 को ही ऐड करेंगे, तो 27 और 3 को ऐड करने से क्या आता है 30। तो देखिए इस जगह पे भी क्या है 30 है। अब इसका भी सेम उसी प्रकार से करेंगे, 7 दिया गया तो 7 का क्यूब करेंगे और 7 ऐड कर देते हैं, तो 7 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 गुने 7 गुने 7 करने से क्या आता है 343। 343 में 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 350। इस जगह पे भी देखिए 350 है, तो ऐसे भी जब ये तीनों मैच कर रहे हैं तो फोर्थ जो है वही अलग होगा। लेकिन चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करके 4 ऐड करेंगे, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 4 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 में से 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 68 आना चाहिए, पर देखिए इस जगह पे क्या दिया गया है 70 दिया गया है, और वही हमसे पूछ रहा है कि जो ऑड वन आउट है वो बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता। अगर इस जगह पे आपका 68 दिया रहता तो कोई और पैटर्न को चेक करते कि अलग पैटर्न हो सकता है, पर यहाँ देखिए इसमें भी क्या आ रहा है 68 आ रहा है और क्या दिया गया 70 दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न में सबसे पहले क्या करते हैं कि कितने टोटल दिए गए हैं श्रृंखला में, जो अल्फाबेट है या नंबर है जो भी है वो कितना दिए गए हैं उसे देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 16 है तो कहीं ना कहीं ये 4 4 का पेयर बनता जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 इस जगह से एक पेयर बनेगा, पी आर, फिर इस जगह से एक पेयर बनेगा, फिर इस जगह से एक पेयर बनेगा। अब पेयर इसलिए बनाते हैं ताकि इसे देखने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए जब इसका पेयर बना तो पी आर क्यू, इस जगह से पता चला कि आर के बाद क्या है क्यू है। ठीक है, पी आर क्यू, तो देखिए यहाँ पी आर दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, इस जगह पे क्यू लिख सकते हैं हम लोग, तो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू इस जगह पे क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्यू और एस दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले में पी को रखेंगे और दूसरे में आर को, यानी कि जो आपका पेयर बन रहा है वो किसका बन रहा है पी क्यू आर एस का, चारों में पेयर बन रहा है। तो देखिए ये भी पी आर क्यू एस हो गया, ये भी पी आर क्यू एस, ये भी पी आर क्यू एस हो गया, इसमें आर और क्यू है तो पहले क्या हो जाएगा पी हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, तो इसका भी पी आर क्यू एस का पेयर बन गया। अब कौन कौन से लेटर को लिखे हैं उससे लिखते जाएंगे। पहले में हम लोग भरे थे पी को, उसके बाद क्या भरे हैं एस को भरे हैं तो लिख देंगे एस, उसके बाद क्या है दूसरे में तीसरे में है क्यू, फिर P और R को किए थे तो P लिखते हैं R लिखते हैं और लास्ट वाले में S को रखे थे, यानी कि PSQ PRS, PHQ PRS। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी में देखिए PSQ PRS दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, अब पैटर्न को देखिए क्या दिया गया है, तो जब ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि इसी में हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लें, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने से क्या होता है कि इजीली आप जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसको देख पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले ये तो क्लोज होगा, ठीक है, ये जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एक डॉट आएगा, या ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में जो दिया गया है वो क्या है, तो एक डॉट है। ठीक है, डॉट के बाद क्या दिए गए इसमें, तो इस प्रकार से ये क्लोज का जो फिगर है वो नहीं है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी की अगर बात करते हैं तो सी में देखिए ये 2 क्लोज बनाया गया, ठीक है, ये 2 क्लोज है, पर इसमें क्या दिया गया है कि फिगर जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ऐसे और ऐसे दिया गया है, तो ये तो बनेगा नहीं, ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी जो है उसमें क्या दिया गया है कि ये जो डॉट है, डॉट दिया गया है दोनों, ये इस प्रकार से जो क्लोज्ड फिगर है क्लोज्ड फिगर के अंदर है, लेकिन ऑप्शन बी में क्या दिया गया है कि ऑप्शन बी में देखिए एक क्लोज फिगर के बीच में डॉट दिया गया, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को चेक करते हैं तो देखिए इसमें ये क्लोज फिगर के ऊपर डॉट भी है, 2 क्लोज फिगर बनेगा इस प्रकार से कुछ,
ये भी है, और इसमें क्या होगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल इसको फुलफिल कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखते हैं लुप्त संख्या इस जगह पे दी गई है। अब 3 है, 2 है, 25 है, 5 है, 81 है, पूछ रहा है 9, 2 और 121 है। तो जैसे ही अगर हम संख्या को देख रहे हैं तो संख्या को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि ये दोनों जो लेटर हैं छोटे वाले, दोनों जो आपका नंबर दिया गया है उसको आपस में ऐड करके उसका स्क्वायर किया गया है। तो पहला जो है उसमें क्या है, 3 है और 2 है, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर किया गया तो 5 का स्क्वायर करने से कितना आ जाता है, 25। देखिए 25 यहाँ भी है। इसमें इसकी बात करें तो 9 है और दूसरी संख्या क्या है, 2 है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर से 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर करने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 121। देखिए इस जगह पे भी क्या है, 121 दिया गया, तो 5 है और यहाँ दिया गया 81। तो 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 9 2 टाइम्स करते हैं तो क्या आता है, 81 है, जिसमें आपका 5 ऑलरेडी दिया गया है। तो 9 बनाने के लिए कितना कम हो रहा है, तो 4 कम हो रहा है। अगर इस जगह पे 4 को रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा, तो 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा, और फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करने से 81 आ जाएगा। तो 81 आपका दिया गया, तो खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 4। 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए लुप्त संख्या इस जगह पे दी गई है, क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। 2, 3, 4 को क्या लिखा गया है, 81 है। 7, 2, 1 को 100 लिखा गया, तो उसी प्रकार से 9, 2, 1 को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, सारे के सारे जो आउटर साइड में आपके नंबर दिए गए हैं वो छोटे हैं, और छोटी संख्या से क्या बड़ी संख्या को बनाई गई है। तो चलिए चेक करते हैं, इसे जोड़ते हैं सबसे पहले। तो पहला में आपका क्या दिया गया है, 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, और फिर दिया गया 4। अब इसे आपस में जब जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 4 क्या हो गया, 9 हो गया। अब ये 9 से क्या बनाया गया है, तो 9 से बनाया गया है 81। तो 9 से 81 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9 इंटू 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसे भी चेक करते हैं कि संख्या को जोड़कर और उसका स्क्वायर करना है। तो 7 है, उसके बाद क्या दिया गया, 2 है प्लस 1 है, तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, 100। इस जगह पे भी देखिए क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। तो 9 और 2 11, 11 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इस जगह पे क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 करने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 144 आ जाएगा। 144 देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके 12 रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।